क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी प्रॉपर्टीज और बिजनेस से नेट वर्थ 12,490 करोड़ रुपए लगभग 1.4 बिलियन डॉलर तक बना ली है। ये कहानी है दिल्ली के छोटे से लड़के की जिसने बॉलीवुड का किंग बनकर दुनिया जीत ली। तो चलिए जर्नी ऑफ किंग खान शुरू करते हैं। अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम हर टॉपिक को सेक्शन वाइज समझेंगे, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अर्ली लाइफ और बॉलीवुड ब्रेक थ्रू। शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया सन 1988, लेकिन एक्टिंग का जुनून था, इसलिए साइंस छोड़कर उन्होंने मास कम्युनिकेशन शुरू की जामिया और फिर ड्रॉप आउट होकर फुल टाइम थिएटर और टीवी में चले गए। उनका टीवी डेब्यू सन 1988 की पॉपुलर सीरियल फौजी से हुआ, जिसमें उनका कमांडो रोल बहुत पसंद आया। उसके बाद सकस्त सन 1989 से भी फेम मिली और फिर सन 1991 में उनकी शादी गौरी चिब्बर से हुई। तभी शाहरुख मुंबई शिफ्ट हो गए सिनेमा ढूंढने। सन 1992 में आई उनकी पहली फिल्म दीवाना, जिसे ऑडियंस ने हिट कर दिया। अगले 2 साल में शाहरुख ने बाजीगर और दर्द सन 1993 जैसे विलेनस रोल्स लिए, जिनमें उनका एंटी हीरो पर्सनालिटी जबरदस्त हिट हुई। लोगों ने शाहरुख को एक नायाब एक्टर माना कि जिसकी चॉइस बॉक्स ऑफिस से हटकर थी। फिर सन 1995 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ इस आइकॉनिक फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। DDLJ के बाद शाहरुख रोमांटिक हीरो बन गए दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है जैसे हिट्स आए। सेक्शन 2, माइलस्टोन टाइमलाइन। शाहरुख खान की करियर हाइलाइट्स। 1990 में शाहरुख ने यश चोपड़ा और करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया और हर जॉनर में फिल्म दी। उन्होंने सन 2000 की चलते चलते, मोहब्बतें, सन 2002 की देवदास जैसी बड़ी फिल्में दी और सन 2001 की कभी खुशी कभी गम सबको पसंद आई। सन 2007 की चक दे इंडिया वुमेन्स हॉकी प्लेयर जैसी फिल्म ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिलाए। ओवरऑल शाहरुख के पास 8 बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर और सन 2005 में पद्मश्री अवार्ड है। लेकिन सक्सेसफुल करियर के बीच कुछ सेटबैक्स भी आए। सन 2017 से 2018 में जब हैरी मेट सेजल और जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप्स थे, जिसकी वजह से शाहरुख ने कुछ अरसा लीड रोल्स नहीं किए। पर सन 2023 में वह फिर से लौटे पठान और जवान के साथ, जिन्होंने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये कमबैक किंग मोमेंट था जिसे उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म से प्रूव किया। सेक्शन 3, बिजनेस वेंचर्स और द 12,000 करोड़ रुपए एम्पायर। शाहरुख का एम्पायर फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अपने पैशन को बिजनेस में बदल दिया। सबसे पहले सन 2002 में उनकी और गौरी की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू हुई। यह एक फुली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन हाउस। रेड चिलीज ने ओम शांति ओम, रा 1, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, डियर जिंदगी जैसी हिट्स बनाई। ये कंपनी फिल्म्स प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और रेड चिलीज VFX के थ्रू स्पेशल इफेक्ट्स भी बनाती है। फाइनेंशियल टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक रेड चिलीज का एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 3,000+ करोड़ रुपए है। शाहरुख ने सन 2006 में रेड चिलीज VFX स्टूडियो भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य इंडियन सिनेमा में हॉलीवुड लेवल ग्राफिक्स लाना था। आज ये स्टूडियो 50% से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म्स के VFX हैंडल करता है और वैल्यूएशन 2,000+ करोड़ रुपए के आसपास है। सबसे बड़े बिजनेस मूव्स में उनका कोलकाता नाइट राइडर्स KKR IPL टीम को ओन करना था। सन 2008 सिर्फ 75 करोड़ रुपए में KKR लिया था। आज KKR $1 बिलियन फ्रेंचाइजी है, जिसकी वैल्यू $1.3 बिलियन प्लस तक पहुंची हुई है। सिर्फ 17 साल में KKR ने 3 IPL टाइटल्स जीत लिए और अलग अलग देशों में फ्रेंचाइजी भी बनाई, जैसे कैरिबियन का ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स। 2017 में शाहरुख ने इससे KTB's ग्लोबल लीग में केप टाउन नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी खरीदी थी। KKR और उसकी ग्लोबल सिस्टर टीम से उनकी वेल्थ में भारी ग्रोथ हुई है। ये डाइवर्सिफिकेशन शाहरुख के फॉर्चून को बूस्ट करती है। उनके एक ही सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय मल्टीपल पाइपलाइंस बनाए, मूवीज, टीवी, IPL, थीम पार्क्स, किड्जानिया स्टेक, रियल एस्टेट, मन्नत और अलीबाग एस्टेट, एंडोर्समेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और VFX। फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीपक वजीरानी कहते हैं कि ये कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग विद लॉन्ग टर्म विजन शाहरुख की फाइनेंशियल सक्सेस का राज है। सेक्शन 4, ब्रांड वैल्यू, एंडोर्समेंट्स और नेटवर्थ। शाहरुख ब्रांड को आज भी ग्लोबल माने वाले शब्द की तरह यूज करते हैं मार्केटर्स। उनकी सेलिब्रिटी वैल्यू का अंदाजा फोर्ब्स और डफ एंड फेल्प्स जैसे एजेंसियों से लगता है। फोर्ब्स इंडिया कहते हैं कि डफ एंड फेल्प्स ये 2020 के मुताबिक शाहरुख की पर्सनल ब्रांड वैल्यू $51.1 मिलियन थी। वक्त के साथ ये गिरकर सन 2022 में $55.7 मिलियन पर आई, क्योंकि सन 2017 तक $106 मिलियन थी हाईएस्ट, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट से फिर बढ़ेगी उम्मीद। सन 2023 की बॉक्स ऑफिस हिट्स ने उनके एंडोर्समेंट्स को भी जागृत किया है। रिसेंट डेटा के मुताबिक शाहरुख अब तक 21+ ब्रांड्स के एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे पेप्सी, नोकिया, हुंडई, टैग हeuer, थम्स अप, टाइड, मिंत्रा आदि।
फिलहाल सन 2023 से 24 में टाइड, एवरेस्ट स्पाइसेस, रियलमी, आईसीसी वर्ल्ड कप, मिंत्रा और भी ब्रांड से डील्स हुई। एंडोर्समेंट डील्स भी उनकी इनकम का स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं। ब्रांड वैल्यू। डफ एंड फेल्प्स सन 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से शाहरुख का ब्रांड $51 मिलियन, जो यूएस चाइना के सेलिब्रिटी के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है, पर इंडिया में टॉप लेवल का है। एंडोर्समेंट्स। उन्होंने सन 2023 में एक एनालिसिस में देखा गया कि शाहरुख ने जुलाई सन 2023 में 21 ब्रांड्स एंडोर्स किए, जो सन 2022 से 24% ज़्यादा है। इसका मतलब, जो स्पेट ऑफ फ्लॉप्स के बाद वापस आने वाला सुपरस्टार डिमांड में आया है, उसको ब्रांड्स भी प्यार दे रहे हैं। नेटवर्थ। हुरून इंडिया रिच लिस्ट ईयर 2025 ने उन्हें बिलियनियर क्लब में शामिल किया। नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए, $1.4 बिलियन। मतलब शाहरुख ऑफिशियली बिलियनियर बन गए, तकरीबन $1.4 बिलियन 2025। ये कैलकुलेशन जन 2025 तक की एसेट्स पर थी। टाइम निकलने पर थोड़ा वैल्यू डाउन हो सकती है, जैसे हुरून 2026 के हिसाब से अब 10,800 करोड़ रुपए, $1.3 बिलियन है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड का सबसे रिच एक्टर बने हुए हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 में उनकी वैल्यू $690 मिलियन बताई गई थी, तो 2 साल में काफ़ी जंप हुआ। इन सब के अलावा शाहरुख के पास लग्जरी असेट्स भी हैं। उनके पास मन्नत जैसी प्रॉपर्टी है, जो 300 करोड़ रुपए वैल्यू की है, सुपरकॉर्स, बुगाटी, रोल्स रॉयस आदि, और ज्वेलरी कलेक्शन। उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांड को प्यार से काम के जरिए और पॉजिटिव इमेज से बनाया है। सेक्शन 5, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और फैन बेस। शाहरुख खान सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में किंग खान के नाम से मशहूर हैं। उनकी फिल्म्स हर कॉन्टिनेंट में रिलीज हुई हैं, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक कि अफ्रीका। उन्होंने तमिल, मराठी सिनेमा में कैमियो और नेटफ्लिक्स सीरीज में भी नजर आए, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में कैमियो। बॉक्स ऑफिस नंबर्स में सन 2023 में पठान ने ग्लोबल 1050 करोड़ रुपए क्रॉस किए और जवान ने 1160 करोड़ रुपए। ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि शाहरुख का फैन बेस अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड है। इंटरनेशनल अक्लेम में शाहरुख ने कई अवार्ड और ऑनर्स जीते। उनके पास 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, 2025 का नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर, जवान फॉर एग्जाम्पल, 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 8 बेस्ट एक्टर, और 2005 में इंडिया का सिविलियन ऑनर पद्मश्री है। उन्हें यूएनएसडीजी यूनाइटेड नेशंस गोल्फ चैंपियन बनाया जा चुका है। 2022 में एनएसडीजी एडवोकेट और यूनेस्को ने भी उनकी चैरिटी को प्रेज किया। हॉलीवुड में उन्होंने मेट गाला 2025 में शामिल होकर इंडिया का पहला सुपरस्टार होने का मुकाम हासिल किया। येल यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें सन 2012 में चब फेलोशिप दी, एक रेयर ऑनर जो अमेरिका में किसी फिल्म स्टार को मिलता है। फिलेंथ्रोपी के फील्ड में शाहरुख क्वाइटली लीड करते हैं। उनकी मीर फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और डिजास्टर रिलीफ के कामों में भी बिलियंस डोनेट किए। बाइजू स कंट्रोवर्सी के बाद भी उन्होंने पर्सनली केरल फ्लड रिलीफ फंड को 12 लाख रुपए दिए। ऑल इन ऑल, शाहरुख की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को यही हाईलाइट करता है, मिलियंस ऑफ फैंस, मल्टीपल इंटरनेशनल ऑनर्स और एक ग्लोबल कल्चरल आइकॉन के रूप में पहचान। उन्होंने बॉलीवुड को बाउंड्री क्रॉसिंग स्टाइल में दिखाया, हॉलीवुड टूर्स, ग्लोबल ब्रांड कैंपेन और वर्ल्ड टूर्स करके। सेक्शन 6 की टर्निंग पॉइंट्स और स्ट्रेटजीज। शाहरुख की जर्नी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक तो नेगेटिव रोल्स का रिस्क। 1993 में बाजीगर, डर जैसे रोल्स लेने से उन्होंने नीचे रखे हटाकर ऑडियंस को शॉक किया। ये बोल्ड मूव बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने टाइपकास्ट से इम्यूनिटी बनाई। दूसरा, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग, किंग खान, बादशाह ऑफ बॉलीवुड आदि टाइटल्स और अपनी यूनिक आर्म्स आउटपोज ने उनका ब्रांड पहचान बना दिया। वे अपने फैंस से खुलकर मिलते, स्टेज पर हर किसी को हक देते, जिससे उनकी एवरीमैन अपील बनी रही। नेटवर्किंग भी उनकी स्ट्रेटजी रही। उन्होंने अर्ली करियर में यश चोपड़ा, करण जौहर जैसे बिग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इससे उनकी रीच और क्रेडिबिलिटी बढ़ी। 2000 में तो उनकी ड्रीम्स अनलिमिटेड जूही चावला के साथ और फिर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया, ताकि वे प्रोडक्शन प्रॉफिट्स के भी बेनिफिशियरी बने। आईपीएल में केकेआर लेना भी एक गैम्बल था, और जब टीम जीती तो वो सब जीता। एक और की स्ट्रेटजी, कैलकुलेटेड ब्रेक्स। फोर्ब्स इंडिया में फिल्म एनालिस्ट अतुल मोहन कहते हैं कि शाहरुख ने जैसे सन 2016 से 2017 के आसपास फिल्म से पीछे हटने के लिए ब्रेक लिया था, ताकि डिमांड बनाए रख सकें। उन्होंने इंटेंशनली कुछ वक्त फिल्म नहीं की, जिससे लोग उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार करें। और जब सन 2023 पठान में रिलीज हुई, तो ऑडियंस इनाम्ड हो गई। ये स्ट्रेटजिक सबबेटिकल मार्केटिंग का एक हिस्सा था। उनका ये अप्रोच, लेस इज मोर, उनके लिए काम किया। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी उन्होंने धैर्य दिखाया। उनकी इन्वेस्ट फिलॉसफी को वेल्थ मैनेजर दीपक वजीरानी ने हाईलाइट किया, डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक प्रोफेशन, एक्टिंग से नहीं, बल्कि मल्टीपल एसेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, स्टार्टअप्स में पैसा डालकर उन्होंने रिस्क कम किया।
एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने मन्नत सन 2001 में टिल्ड 13 करोड़ रुपए में खरीदी, जो आज टिल्ड 300 करोड़ रुपए हो गई। उनकी ये लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट प्ले एक सेटिंग मेन एग्जाम्पल है। इन सब स्ट्रैटेजीज से उन्होंने एक सस्टेनेबल एम्पायर बनाया। चाहे टफ डिसीजन लेना हो, बदला टीम कैप्टन जैसे गांगुली को केकेआर से निकालना, या अपनी फैमिली शामिल करके वेंकी माइसोर को केकेआर का सीईओ बनाना, शाहरुख ने हमेशा सोच समझकर कदम लिया। उन्होंने पर्सनल चार्म के साथ ही फाइनेंशियल स्मार्ट्स भी दिखाए। सेक्शन 7, कंट्रोवर्सीज और क्राइसिस मैनेजमेंट। हर जर्नी की तरह शाहरुख की स्टोरी में भी हडल्स आए। सन 2008 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के दौरान उनका वानखेड़े स्टेडियम बैन विद्रॉ हुआ। लोगों ने उनके पहले पाकिस्तान जाने पर गुस्सा किया था। वॉशिंगटन एयरपोर्ट्स में 3 बार सेकेंडरी स्क्रीनिंग हुई। सन 2009 से 2016 उनका नाम इमिग्रेशन वॉचलिस्ट से मैच होने पर। सन 2015 में उन्होंने एक इंटरव्यू में इंटॉलरेंट इंडिया बोला, जिससे मीडिया ने बड़ी बुन चली, लेकिन शाहरुख ने समझाकर पब्लिक से माफ़ी मांगी और शांत दिमाग से हैंडल किया। और सन 2021 में जब उनके बेटे आर्यन की अरेस्ट हुई, उन्होंने मीडिया अटेंशन के बीच भी स्टैंड लिया, खुद चुप रहे, केस की डिटेल सुलझा दी और लाइकेबल पर्सनालिटी बनाए रखाए। कंट्रोवर्सी कभी भी शाहरुख का कोर नहीं था, लेकिन जब कभी सिचुएशन बनी, वो काल्मली हैंडल करते आए। उनका रेजिलियंस और इमेज मैनेजमेंट देखकर ये मिसाल मिलती है, नो पब्लिसिटी इज़ बैड पब्लिसिटी, एवन बुरे वक्त में। उन्होंने उन सब ड्रामास में अपनी डिग्निटी बनाए रखी, जिससे पब्लिक सिंपैथी उनके साथ रही। सेक्शन 8, लेगेसी और टेकअवेज। आज शाहरुख खान के बारे में बात करें तो उन्हें एक ग्लोबल बॉलीवुड आइकॉन माना जाता है। उन्होंने किंग खान का टैग सिर्फ एक गिमिक नहीं, एक्चुअल में साबित किया। दिल जीत कर अक्सर हक करते हुए वो लिटरली हर किसी का दिल जीत लेते हैं। उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग, सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स और फिलेंथ्रोपी से उनका लेगेसी सेट होता है कि पैशन और डिसिप्लिन से आप सिर्फ एक्टर नहीं, एम्पायर बिल्डर बन सकते हैं। लेसन्स फॉर अदर्स। उनसे सीख है कि स्टार पावर को बिजनेस और ब्रांडिंग के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है। शाहरुख ने बताया कि डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक्टिंग फी पर नहीं, मल्टीपल स्ट्रीम्स पर रिलाई करें। रिस्क टेकिंग कभी घबराना नहीं, मगर सोच समझ कर करें, जैसे केकेआर नेगेटिव रोल्स। पर्सनल ब्रांड पर इन्वेस्ट करें, पब्लिक से जुड़ने, इमेज बनाने के लिए एफर्ट्स लगाएं। क्राइसिस को काल्मली हैंडल करें, कंट्रोवर्सीज में इमोशन से ज़्यादा स्ट्रेटजी से काम लें। गिव बैक, चैरिटी और सोशल वर्क से गुडविल बनती है, मीर फाउंडेशन सबूत। अगर आपको ये किंग खान की सक्सेस जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे इंस्पायरिंग पॉइंट क्या लगा। और ऐसे ही और स्टोरीज के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।